बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। या श्वेता जी, गर्मी का मौसम आ गया है, बच्चों की छुट्टियां हो गई है, घर में रहते हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, तो उनका कैसे ध्यान रखा जाए? क्या गर्मी में कुछ स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है? जब बात बच्चों की आती है तो हर समय हमारी प्रायोरिटी हमें सबसे पहले बच्चों का ध्यान रखना होता है। चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो खान पान की बात हो, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे किसी भी चीज़ की बात हो। तो गर्मी में तो खास तौर से सरकार ने इसी कारण जल्दी स्कूल बंद कर दिए क्योंकि गर्मी अचानक से बहुत बढ़ गई है। तो हमारा एज अ पेरेंट्स ये काम है कि उनको जो पीक टाइम धूप का होता है, जो गर्मी होती है, उसमें उन्हें कम से कम बाहर निकालें। हमें लगता है कि बच्चे कुछ और सीख लें, खेलने जाने देते हैं, बट आप ध्यान दें कि बच्चों को सुबह 11 बजे के पहले और शाम को 4 बजे के बाद किसी भी क्लासेस में, किसी भी खेलने के लिए भेजें। ये तो एक जो सावधानी हम बरत सकते हैं। इसके अलावा कपड़ों का बहुत बड़ा रोल होता है कि उन्हें कॉटन के ही कपड़े पहनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको ढके रहें। हम सोचते हैं कि कम कपड़े पहना के, बट आप कॉटन के कपड़े पहनाएं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हाइड्रेट, जो इस शब्द का हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। उन्हें घर से निकलने के पहले संपूर्ण हाइड्रेट रखें, साथ में उनके पानी के अलावा तरल पदार्थ जो हम आगे बताएंगे वो दें, और आने के बाद उनके खान पान का ध्यान रखें। और हो सके तो उनके साथ एक कैप पहना के भेजें या एक छाता भेजें। तो ये कुछ 4-5 चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी पड़ेंगी जब हमारा बच्चा बाहर निकले। इसीलिए तो गर्मी के मौसम में जैसे क्या स्पेशली खाना चाहिए बच्चों को? अपनी सेहत, हाइड्रेट, जो आपने वर्ड बोला। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बात करती हूँ, देखिए 2 साल से छोटे बच्चे तो घर से उतना निकलते नहीं है, वो जब निकलेंगे अपनी माँ के साथ ही निकलेंगे। बट बात करते हैं हम 2 साल से लेके 15 साल तक के बच्चों। जब जैसे ही फ्रिज में पानी रखना है, सबसे पहले तो आप जो खाएंगे पिएंगे आपका बच्चा वही देख के खाएगा पिएगा। अगर आप घर आते से ही एकदम ठंडा पानी पिएंगे तो आपका बच्चा भी मांग करेगा, चाहे वो 3 साल का हो, चाहे वो 15 साल का हो। 3 साल का तो पूछेगा, 15 साल का तो खुद ही पी लेगा। जी, और बच्चों की तो एकदम आंखें चमक जाती है ना फ्रिज का पानी देखकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा कहना यह है कि मटके पे जोर देना चाहिए, हर घर में मटका रखना चाहिए और मटके का पानी पिए। ठीक है, फ्रिज में पानी रखते हैं हम, कभी कभी इस्तेमाल करें, बट एकदम धूप से आके आप पहले अपना मुंह धोएं, हाथ धोएं और फिर मटके का पानी पिए। इसके अलावा सीजनल खाएं। जी, हमारी प्रकृति हम हर सीजन में ऐसी चीजें देती है जो हमारी रक्षा करें, हमारे बच्चों की रक्षा करें। तो जब मैं बोलूँ सीजनल खाएं तो इसमें आता है तरबूज, खरबूज, ककड़ी, जी, जो इसी मौसम में मिलती है हमें। खीरा और ककड़ी दोनों अलग होते हैं। तो ककड़ी एक सामान्य नाम है जो सभी जानते हैं, दोनों के लिए यूज हो दोनों के लिए। कच्चा आम, पक्का आम, इनका इस्तेमाल ज्यादा करें। ये सब मैंने फलों की बात करी। ऐसी बहुत सब्जियां जिसमें पानी होता है, जो शरीर को पानी देती है। तो गर्मियों में वैसे तो सब्जियां थोड़ी कम आती हैं, बट लौकी, गिलकी, टिंडा, ये सब। अब बात ये बच्चे कैसे खाएंगे? बच्चे कैसे खाएंगे लौकी? तो सबसे अच्छा तरीका है आप अपने चावल में कद्दूकस करके डालें, अपने चीलों में कद्दूकस करके डालें, आटे में कद्दूकस करके ये सब्जियां डालें और उनको बढ़िया सी सब्जी बना के खिलाएं या दाल के साथ खिलाएं। उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये सब्जियां कहाँ छुपा के मिलाई हैं। ये तो बहुत अच्छा तरीका है। हाँ। अच्छा, बहुत सारे लोग तो आम खाना बंद कर देते हैं कि बच्चों को नुकसान करेगा, फोड़े हो जाएंगे, गर्मी में गर्म करेगा बोलते हैं, तो इसका क्या करें? ये आम खाने का एक तरीका होता है। देखिए, अति आम की तो बहुत नुकसानदायक है। अब जैसे मैं बोल रही हूँ, हाइड्रेट रखें। जब हमें पसीना निकलता है तो हम ये समझते हैं कि किन विटामिन्स और मिनरल्स की शरीर में से कमी होती है। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जब आपके शरीर से पसीना निकलना बहुत अच्छी बात है। हाँ। हम बच्चे को हर समय एसी और कूलर में नहीं रख सकते हैं, तो पसीना निकलना स्वाभाविक है। तो अब उस कमी को पूरा करने के लिए हमें खान पान में उनका सोडियम, पोटेशियम और बाकी मिनरल्स की भरपूर करनी पड़ेगी। तो आम में बहुत अच्छा पोटेशियम, विटामिन सी और विटामिन ए होता है। ओके। तो इस मौसम में अगर आम आया तो हमें आम तो देना ही होगा, बट आप रोज का 1 या 2। आम के साथ एक ही नुकसान है, वो मीठा बहुत होता है। जी। तो इसीलिए उसे सोच समझ के एक देना। अगर आपका बच्चा मोटा नहीं है तो आप उसे रोज दे सकते हैं, आप उसका आम रस बनाइए। बट मैंगो शेक की जगह मैं यही चाहूंगी कि आप सादा आम दें उसे खाने के साथ,
और उसे एकदम गर्म भी नहीं होना चाहिए और एकदम ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मतलब फ्रिज से निकला हुआ भी नहीं और धूप में लाया हुआ भी नहीं। अच्छा, उसका हाँ। टेम्परेचर नॉर्मल करके और खाने के साथ, ये नहीं कि बच्चे ने केवल आम खा लिया, खाना नहीं खाया। हाँ, ऐसा भी बहुत सारे तो बच्चे बच्चे ऐसे करते हैं कि आम 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 की आइसक्रीम, मैंगो शेक, तो दिन भर आम करेंगे, अति करेंगे तो लूज मोशन भी होंगे और फोड़े फुंसी भी हो सकते हैं। तो लिमिटेड मात्रा में खाना कोई नुकसान नहीं है और कच्चा आम भी उतना ही फायदेमंद है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, जैसे आप बोल रहे थे कि आम बहुत मीठा होता है। हाँ। तो मैंने एक बच्चे को देखा, वो क्या करता है, रसगुल्ला लेता है, उसको खूब निचोड़ता है और उसकी चाशनी उठाकर पी जाता है। तो जैसे बच्चों को शुगर बहुत पसंद होती है, अभी स्क्वॉश में, कोल्ड ड्रिंक्स में, रोज शरबत में, जो भी चीज है वो शुगर ही शुगर कंसंट्रेट होती है। तो बच्चों को कहाँ तक लिमिट करे शुगर के लिए? सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि अगर पूरी लिमिट कर सकते हैं तो कर दीजिए। बिल्कुल नेचुरल शुगर यूज करिए। आप जो भी पेय पदार्थ बना रहे हैं उसमें नेचुरल शुगर, जैसे कि आम की नेचुरल शुगर, खजूर की नेचुरल शुगर, आप गर्मियों में भी बच्चे को खजूर दे सकते हैं जी। इसके अलावा अंजीर की नेचुरल शुगर, अंगूर मिलेंगे आप उसका, तरबूज, इन सब की नेचुरल शुगर इस्तेमाल करें, ना कि शक्कर। और शक्कर बहुत बाद में आता है, उसके पहले आप गुड़ या शहद का इस्तेमाल करें उनके खाने में। गन्ना रस आता है, आप ये सब नेचुरल शुगर यूज करें, क्योंकि ज्यादा शक्कर लेंगे तो कैल्शियम की मात्रा उसके शरीर में कम होगी और बच्चों को कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जिसका हम नुकसान नहीं होने दे सकते। इसीलिए हम कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल मना करते हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स उनकी हड्डियों के लिए काफी नुकसानदायक होती है। और आजकल तो शायद बच्चे बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ झुकाव हो गया बच्चों का। हाँ, तो उसके लिए हम ऐसे पेय पदार्थ घर पर बनाएंगे जो कि वो कोल्ड ड्रिंक्स को भूल जाए। ओके, ये तो बहुत ग्रेट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम आगे कुछ रेसिपीज भी बताएंगे। तो श्वेता जी, ये तो हो गई क्या खाना चाहिए। हाँ, अब उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या नहीं खाना चाहिए। गर्मी का मौसम है तो क्या स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि इन चीजों से दूर रहें? जैसे कि मैंने पहले बताया कि धूप में एकदम आने के बाद आपको ठंडा पानी फ्रिज का स्पेशली नहीं पीना है। आप पहले हाथ मुंह धोइए, शरीर को ठंडा करिए, उसके बाद आप मटके का पानी पीजिए। और कुछ खाने के पहले कुछ और तरल पदार्थ जैसे कि नींबू पानी, नारियल पानी, तरबूज और खीरे का बढ़िया सा जूस बनता है पुदीना डाल के, वो लें, मट्ठा लें, छाछ लें। कुछ खाने के पहले एक तरल पदार्थ लें, उसके बाद आप भोजन करें। तो आते से ही तुरंत कोई भी ठंडी चीज नहीं लेनी है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि चाय कॉफी का इस्तेमाल कम करें गर्मियों में, मतलब कैफीन का इस्तेमाल कम करें। जी। इसके अलावा खाना ताज़ा खाएं, बासी ना खाएं, बार बार खाने को गर्म ना करें, बल्कि आप अगर कुछ तली हुई चीजें बनाते हैं तो उस तेल का इस्तेमाल भी बार बार ना करें घर पे भी। अच्छा, घरों में तो नॉर्मली क्या होता है कि एक बार तल दिए फिर तेल को रख देते और उसको यूज करते रहते तो जब तक वो मतलब खत्म आप नहीं होता। ट्रांस फैट को इकट्ठा कर रहे हो जो कि डाइजेस्ट होने में बहुत परेशानी देता है। जी। और गर्मियों में हमारा डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है, तो हम बहुत भारी खाएंगे तो फिर हम खाना कैसे डाइजेस्ट, और जब हम नहीं कर पाते तो हमारे बच्चे कैसे डाइजेस्ट करेंगे। पर हमारे घर के बड़े तो बोलते हैं ना कि बच्चे जो मांग रहे हैं उनको देते जाओ, वो तो खेलते कूदते रहते हैं, सब हजम हो जाएगा। बट आजकल हम, जब मैंने बोला कि हम उनको बाहर ज्यादा नहीं देना भेज रहे हैं और वो लोग खुद टीवी और मोबाइल के सामने हैं, तो पहले जो बच्चे थे और आज के जो बच्चे हैं उनमें बहुत फर्क है। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, उनकी गतिविधियां, उनकी दिनचर्या में बहुत ज्यादा फर्क है। और अभी वापस हम सुन रहे हैं कि कोरोना वापस आ रहा है। हाँ। तो हम इस गर्मियों में गर्मियों की बीमारियों से भी बचना है और अपनी इम्यूनिटी वापस स्ट्रॉन्ग करनी है, जो कि हो सकता है अभी तक लोगों ने कर दी है, बट इस बार गर्मी बहुत ज्यादा है तो गर्मी वाली बीमारियों से बचना है आपको। तो श्वेता जी, गर्मी की कौन कौन सी बीमारियों से हमको बचना है और उसके लिए क्या करें? जैसे कि गर्मियों में जो बच्चों में आमतौर पे बीमारियां होती है, लू लगना बहुत बहुत आम है। तो लू लगने के साथ साथ उनको कपकपी के साथ बुखार आता है या फिर उनको सर्दी जुकाम हो जाता है। तो जब ठंड में बुखार होता है या सर्दी होती है तो हम बहुत गर्म पिला पिला के बच्चे को ठीक तो करते हैं कि काढ़ा पिलाओ, हल्दी दूध पिलाओ। बट गर्मियों में बच्चा वो नहीं पी पाएगा, तो हमें इस बीमारी से बचना है। बच्चा भी परेशान होगा, आप भी परेशान होंगे। इसके अलावा लूज मोशन, उल्टी आना, फूड पॉइजनिंग, ये बहुत कॉमन है गर्मियों में। तो हमें अपने गले का और अपने पेट का
जी। मतलब गट का भी ध्यान देना है जी। और अपना भी पूरा ध्यान बच्चे के साथ देना है। ये कॉमन बीमारियां हैं, पीलिया भी हो जाता है कई बार, बट जो आमतौर पे होता है वो लू लगना है, लूज मोशन है और उल्टी आना। तो इससे बचना ऐसा है कि जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन होता है, इन सब का संतुलन होना है। हम हाइड्रेट रखने की बात करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम दिन भर बच्चे को केवल लिक्विड दें। जी। उसके साथ उसका खान पान सही बहुत जरूरी है। तो जब मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करती हूँ तो हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं देना, मतलब मैदा और शक्कर नहीं देना है। ओके। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देना देना है। जी। आपको रोटी देनी है, ब्रेड नहीं देना है। आपको चावल दे सकते हैं, आप चावल दे रहे हैं तो चावल के साथ दही। तो इस गर्मियों में आपको संतुलन बिठाना है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के साथ, प्रोटीन के साथ, और उसके साथ मिश्रण होना चाहिए विटामिन्स और मिनरल्स का। तो मैंने बताया कि अगर आप दोपहर का भोजन दे रहे हैं तो उसमें दही या छाछ अवश्य दें। साथ में अगर आपका बच्चा सलाद नहीं खाता है तो आप तरबूज का जूस पसंद है तो उसी में खीरा और पुदीना डाल दें। खीरा और पुदीना गर्मी को लड़ने के लिए बहुत अच्छा है। अब ये तो हो गया दोपहर का। नाश्ते में उसका प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। ओके। हाँ, तो जब प्रोटीन, तो साबुत दालें भी बहुत हेल्प करती हैं आपकी गर्मी से बचने के लिए। तो आप उसको साबुत दालों की इडली दें, साबुत दालों का चीला दें। साबुत दालें की चाट दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आलू मिला लें, उसके पसंद की चीज़ भी मिलाएं, आपके फायदे की चीज़ भी मिलाएं, और उसको सुंदर सा बना के उसको दें, वो ज़रूर खाएगा। और पेट को ठीक करने के लिए प्रोबायोटिक बहुत ज़रूरी है। प्रोबायोटिक के मतलब लिए दही दही हो गया, छाछ हो गया। अगर आपका दूध पसंद करता है बच्चा दूध, तो आप उसे गुलकंद का शरबत बना के दे सकते हैं। गुलकंद गर्मियों में बहुत फायदा करता है जी। तो गुलकंद और पान का मिक्स करके आप उसका शरबत थोड़े से दूध के साथ मिला के दें। कभी भी मिड मॉर्निंग में, शाम को जब बच्चा बाहर से आए, तो ये सब चीजें आप दे सकते हैं ताकि उसको ठंडक मिले, उसको सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी मिले। ये तो बहुत नई चीज बताई कि आपने कि गुलकंद का भी शरबत बनता है। बिल्कुल 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 बनता है, और घर पे भी बहुत सारे लोग गुलकंद बनाते हैं। अच्छा। हाँ, गुलाब की पत्तियों को इकट्ठा करके तो आप अपना घर पे गुलकंद मिलाइए, बनाइए, उसमें पान के पत्ते भी मिलाइए, और आप घर में उसको बना के फ्रिज में रखिए और थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करिए। आपके बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कि ये किस चीज का शेक है। जैसे पहले के जमाने में लोग घर पे पान की गिलौरी और वो सब रखते थे। तो उसमें एक अलग सी ठंडक होती है। और आपकी सामान्य शक्कर से तो अच्छा ही आप उसमें शहद मिलाइए। ओके। अच्छा श्वेता जी, जैसे अब इतनी धूप है, हाँ जी, और हर किसी को विटामिन डी की कमी हो रही है, तो क्या ये धूप हमारी विटामिन डी की कमी को पूरा नहीं कर सकती? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत आपने अच्छी बात कही। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, चाहे बारिश हो, विटामिन डी तो हमें हर मौसम में चाहिए रहता है। बट बात ये होती है कि तब सूरज हमें रोज देखने को नहीं मिलता जी। अब हमारे पास फायदा ये है कि हमारे पास रोज इतनी अच्छी धूप है। बट बात ये है कि जो ये विटामिन डी का एब्जॉर्ब करने का जो टाइम रहता है, ये होता है 10 से 2 जी। तो इसी बीच जाना है आपको। और जो लोग थोड़े ज्यादा डार्क होते हैं, काले लोग होते हैं, उनमें एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा समय लगता है। जो गोरे होते हैं, थोड़े कम डार्क कॉम्प्लेक्शन, उनमें एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है। तो आपको कम से कम 20 मिनट धूप में रहना है। मैं ये कहूंगी कि 10 से 2 का टाइम है, तो इस गर्मी में आप कोशिश करें 12 के पहले ही जाएं, इतनी ज्यादा धूप में ना जाएं। और अगर आपको बहुत चक्कर आते हैं या हाई ब्लड प्रेशर या बच्चों को भेज रहे हैं, तो उनमें भी आप संतुलन बनाए रखने के लिए एक गीला टॉवल सर में रख सकते हैं और फिर आप उन्हें धूप में बिठाएं, 20 मिनट विटामिन डी लें। बट धूप में बिठाने के पहले उनको हाइड्रेट करें, धूप से आने के बाद उनको हाइड्रेट करें। और ये बहुत सही समय है उनको रोज 15 से 20 मिनट धूप में बिठाने का, ताकि उनके विटामिन डी की शरीर की कमी पूरी की जाए। क्योंकि एक तो वो घर पे हैं, उनकी छुट्टियां हैं, बाकी मौसम में वो लोग घर पे नहीं होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो हमें नहीं पता कि वो विटामिन डी ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। बट ये 3-4 महीने जो धूप बहुत तेज होती है, हमें उसका फायदा भी उठाना चाहिए, ये नहीं कि केवल नुकसान गिनते रहे। तो ये जो विटामिन डी है कुछ खाने से भी मिलता है, धूप से तो मिलता है, खाने पीने में उतना नहीं होता है, एग योक में होता है और फिश में, बट बहुत ज्यादा नहीं होता। ये सन रेस में ही होता है, सूर्य किरणों में ही होता है, नहीं तो फिर सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है आप डेली धूप लें 15 से 20 मिनट।
कपड़े थोड़े कम पहने उस समय, ताकि आपके शरीर में एब्जॉर्प्शन हो सके सूर्य किरणों का, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेस 10 से 2 के बीच काफी तेज होती हैं, जो कि आपके शरीर में जल्दी एब्जॉर्ब होंगी। ओके, तो श्वेता जी जैसे अब इतनी धूप है और बच्चे की बात कर रहे हैं, तो क्या हम उनको सनस्क्रीन या ये सब चीजें लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, या सनबर्न से बचने का कोई और तरीका? बच्चों में सनस्क्रीन नहीं लगानी चाहिए क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, इसलिए मैंने बोला कि 12 से 4 कोशिश करें उनको घर पे रखें, और अगर बाहर भी भेज रहे हैं तो कॉटन के फुल स्लीव्स कपड़े पहना के, एक कैप पहना के भेज दें, तो आपका बच्चा पूरा कवर्ड है। हाँ, कवर्ड है। और उसके बाद ये तो बाहरी कवर हो गया, बाहरी सुरक्षा कवच। बाकी अंदर का सुरक्षा कवच तो आपको खान पान से ही करना होगा, नहीं तो फिर बीमारियां होंगी। तो पानी कितना पीना चाहिए? जैसे बच्चे हैं, हाँ जी, तो कितना पानी दिन भर में उनको पी लेना चाहिए जो कि लगे कि हाँ सही मायने में बच्चे हाइड्रेट हाँ, है? अब जैसे मैं 2 साल से बात कर रही हूँ बच्चे की, 2 से 3 साल, तो कम से कम 1 से 1.5 लीटर सादा पानी। इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी, ये सब अतिरिक्त तरल पदार्थों में आते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपने अपने बच्चे को 1 गिलास नींबू पानी, 2 गिलास नींबू पानी पिला दिया, वो सादा पानी नहीं पीता है तो मैं उसको जूस पिला देती हूँ। जैसे कि तरबूज, खरबूज आता है तो माओं को लगता है खा नहीं रहा है तो हम जूस पिला दें, बट अगर आपके बच्चे के दांत बहुत अच्छे हैं तो कोशिश करिए कि वो तरबूज खाए, आम खाए, अपने दांतों का इस्तेमाल करे। जो फल में है फाइबर वो भी उसको मिलना चाहिए, ना कि केवल उसका मीठापन मिलना चाहिए। तो फ्रूट्स खाना ज्यादा अच्छा है पीने की बजाय। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है उसको 2 से 3 लीटर पानी दिन भर में सादा पानी पीना अवश्य है। इसके अलावा जो मैंने तरल पदार्थ बनाए वो आपको लेने हैं। जी, और श्वेता जी दिन भर स्नैकिंग करते हैं बच्चे, घर पे रहेंगे तो उनको हर थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है, बिल्कुल, तो उनको क्या खिलाएं? गर्मियों में सबसे एक चीज है जो नहीं करनी है, वो भारी मील नहीं देने हैं, एक साथ खूब सारा खाना पीना नहीं देना है। मुझे पता है माओं के लिए थोड़ा बर्डन है, बट हमारे बच्चे का फायदा है तो हम करेंगे ही। तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ये मेन चीज हो गई। इसके बाद जो हम बीच बीच में बात कर रहे हैं वो आप उनको जंक फूड की जगह रोटी का समोसा, रोटी का पिज्ज़ा, आप सबसे अच्छा कर सकते हैं कि फ्रूट्स, जो मैंगो है, वाटरमेलन है, उसको क्रश करके आइस क्यूब में जमा के रखिए, तो वो बाहर की कैंडी खाने की बजाय उन्हें ही खाएंगे, क्योंकि गर्मी होती है, उन्हें केवल फ्रिज खोलनी होती है दिन भर और कुछ समझ नहीं आता है। तो आप ये सब चीज़ें अपने फ्रिज में रखें, ये सब चीज़ें अपने किचन में बनाएं। बॉइल्ड पोटैटो चाट, आलू की चाट हो गई, स्प्राउट्स चाट हो गई, ये सब बना के रखें। इसमें आप उनके मनपसंद 1-2 चीज़ें डाल दें। मूंगफली पसंद है तो मूंगफली, इस बहाने उनका प्रोटीन भी बढ़ेगा। आपको जो स्नैकिंग करनी है वो प्रोटीन पे और लिक्विड पे ज़्यादा करनी है, ताकि उनके शरीर को ये दोनों चीज़ें मिल सके। हाँ जी श्वेता जी, कोई पर्टिकुलर रेसिपी जो कि आपकी फेवरेट रेसिपीज हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मैंने बोला आम पना, तो उसमें मैं बच्चों के लिए एक वेरिएशन करती हूँ कि जब आप आम पना बनाएं, आम का जो कच्चे आम का पल्प है उसमें आप 1 चम्मच भुने हुए रागी का पाउडर, बाजार में मिलता है, आप घर में बनाना चाहते हैं घर में भी, और 1 चम्मच सत्तू, इसको साथ में आप मिक्सी करें आम पने के साथ, और शक्कर की मात्रा एकदम कम से कम, इसमें आप काला नमक, जीरा ये सब लें। ये आम पना आप अपने बच्चे को रोज मिड मॉर्निंग में दें, तो इसमें आपको कच्चा आम मिला, बच्चे को सत्तू मिला और रागी मिला, मतलब कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स, ये सब आपके बच्चे को एक ड्रिंक में मिलेगा। इसके अलावा कांजी, चावल की कांजी जो शरीर को बहुत ठंडा रखती है, ये आप रोज दें। जैसे जो मैं चीज़ें बता रही हूँ आपको, तरबूज, खरबूज, कच्चा आम, सत्तू, पुदीना, खीरा, जौ शरीर को बहुत ठंडा करता है, तो आप जौ का आटा रख सकते हैं और रोटी में मिला सकते हैं, बच्चे की रोटी में दे सकते हैं, ताकि उसको अंदरूनी ठंडक मिले। तो ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको दोपहर के नाश्ते, रात के खाने और ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करनी है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से। और तरबूज, खरबूज तो हमें ज्यादा से ज्यादा खिलाना ही है बच्चों को। कितना भी खिला सकते हैं हम तरबूज और खरबूज। बस जूस ज्यादा मत पिलाइए उसका, हाँ खिलाने की कोशिश करिए, ज्यादा अच्छा है। केवल आम पे जोर मत दीजिए, दूसरे फल भी हैं जो गर्मियों में खिलाए जा सकते हैं। अच्छा श्वेता जी, जो कुछ टाइमिंग्स का भी फर्क पड़ता है क्या? क्योंकि अभी जैसे छुट्टियां हैं तो बच्चे लेट नाइट तक जगते हैं
और जब लेट नाइट तक जगते हैं तो टीवी देखते हैं और फिर वो पॉपकॉर्न कितना मुंह में जा रहा है उनको पता भी नहीं होता है। तो जो रात को जब बच्चों को भूख लगे उस समय के लिए आप अपना गुलकंद शरबत बना के रखिए जी। पॉपकॉर्न की जगह आप मुर्रा और चने का डब्बा रखिए बाजू में, ड्राई फ्रूट्स का डब्बा रखिए, सीड्स का डब्बा रखिए। सीड्स में आप मखाने मिला लीजिए, सीड्स में आप मुर्रा मिला लीजिए। तो पॉपकॉर्न को तो कम्प्लीटली नहीं, क्योंकि उसमें बहुत अधिक नमक होता है जो कि बच्चों के लिए भी सही नहीं। और रात को अगर आप ऐसा खान पान देंगे तो उससे उन्हें और देर से नींद आएगी। आप जितना भी जंक फूड देते हैं उसमें जो जीभ में एक अजीब सा फ्लेवर आता है वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है। तो खान पान के साथ साथ भरपूर नींद लेना भी जरूरी है। और अगर उनका नींद का साइकिल इतना बिगड़ेगा तो हमें 1.5 महीने बाद उनको वापस ट्रैक पे लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम उनको इतना ना बिगड़ने दें कि वापस लाना मुश्किल हो जाए। तो रात के लिए आप ये सब चीजें रखिए। बाहर की आइसक्रीम्स की जगह आप घर की आइसक्रीम्स बना के रखें जिसमें आप शक्कर कंट्रोल्ड डाल सकेंगे, या आप शक्कर की जगह खजूर या अंजीर की मिठास भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या किशमिश की मिठास भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे में हम शक्कर से बचेंगे और नेचुरल शुगर का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। श्वेता जी, जैसे बोलते हैं कि अब बच्चे हैं, बच्चे तो कैसे भी हो सकते हैं तो जैसे अब कोई बच्चा मोटा है, हाँ जी, और उसकी मम्मी अगर उसके खाने पीने पे रेस्ट्रिक्शंस लगाती है तो घर में कोई ना कोई बोल देता है कि बच्चे तो मोटे ताजे अच्छे लगते हैं, खाते पीते घर के लगते हैं, तो क्या करना चाहिए? ऐसे में थोड़ी मम्मी के लिए ही परेशानी हो जाती है। बट अगर तभी बचपन से ही सावधानी ना बरती तो बहुत ही जल्द समय में उनका कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा, उनके हाई ब्लड प्रेशर हो जाएंगे, और जो बच्चों में डायबिटीज बढ़ रही है वो हो जाएगी। तो मम्मियों को थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा और बच्चों को अकेले में समझाना पड़ेगा कि अगर मैं सबके सामने मना कर रही हूँ तो तुम मेरा सपोर्ट करो, तुम्हें एक्टिव रहना है अगर स्कूल में जी, तो तुम मेरा सपोर्ट करो, और घर वालों के सामने बोलो मम्मी जो कर रही है वो मेरे लिए सही कर रही है। और मुझे पता है आजकल के बच्चे इतने समझदार हैं, जब वो ज्यादा दौड़ नहीं पाएंगे, जब वो ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे तो उन्हें स्कूल में बुरा लगने लगेगा। जी। तो